श्रुति के अयम पद की व्याख्या चिदाभास की 7 अवस्थाएं। जैसे इस प्रसिद्ध देह रूप आत्मा में संशय विपर्य रहित मैं ये हूं ऐसा बोध सबको होता है, वैसा ही दृढ़ ज्ञान प्रत्येक आत्मा में मुक्ति के लिए कर लेना चाहिए। इस बात का निर्णय करने के लिए श्रुति में अयम पद कहा है। इस प्रकार का दृढ़ ज्ञान मोक्ष का साधन है। इसको श्री शंकराचार्य के वाक्य से प्रमाणित करते हैं। जैसे मैं हूं ये दृढ़ ज्ञान देह रूप आत्मा में होता है, वैसा ही दृढ़ प्रत्येक आत्मा में देह आत्मा है। इसका बाधक मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान जिसको हो जाए वह ना चाहता हुआ भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि संसार के हेतुभूत अज्ञान को तो उसका ज्ञान से निवृत्ति हो ही चुकी है। यदि कहो कि अयम ये पद तो ये घड़ा है आदि पदों में जैसे अपने निर्दिष्ट पद की अपरोक्षता को बताता है, वैसे ही इस श्रुति में भी इसका अर्थ अपरोक्षत्व ही किया जाना चाहिए। इसका समाधान ठीक है, मान लो, क्योंकि स्वयं प्रकाश चैतन्य सदा प्रत्यक्ष रहता है, उसको प्रकाशित होने के लिए दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है। वह आवरणकर्ता के अभाव के कारण नित्य अपरोक्ष है। यदि चैतन्य का आवरण मानोगे तो प्रकाश के अभाव के कारण संसार की अप्रतीति ही हो जाएगी, और यदि उसका आवरण नहीं है ऐसा माने तो आचार्यों ने अज्ञानी को मैं अज्ञानी हूं और ब्रह्म को नहीं जानता इस अवनव के अनुसार ब्रह्म के आश्रित और ब्रह्म को आच्छादित करने वाला होने के कारण जो स्वाश्रय स्विषय बताया है वह कथन सिद्ध नहीं होता। इसलिए सामान्य अंश की प्रतीति और विशेष अंश की अप्रतीति स्वीकार करने पर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता। स्वप्रकाश चित्रूप होने से आत्मा को नित्य अपरोक्ष माना है, परंतु उसे यदि अयम पद प्रयोग के बल से अपरोक्ष मानोगे तो परोक्ष भी मानना होगा। उसे ज्ञान और अज्ञान का विषय बताया है। ये दोनों युगल उस नित्य अपरोक्ष आत्मा में भी 10वें मनुष्य की भांति सिद्ध हो सकती हैं। परगणनीय पुरुषों की 9 संख्या से जिसका विवेक लुप्त हो गया है, ऐसा वे 10वां पुरुष परगणनीय 9 पुरुषों को प्रत्यक्ष देखा हुआ भी भ्रांति से गिनने वाले अपने आप को नहीं जानता कि मैं 10वां हूं। अज्ञान काल में वे दशम पुरुष स्वयं दशम होते हुए भी ये कह बैठता है कि दशम मुझे प्रतीत नहीं होता, 10वां नहीं है। उसके इस व्यवहार का कारण अज्ञान का कार्य आवरण ही है। नदी में 10वां मर गया इस प्रकार शोक करके जो रोता है उस रुदन आदि को बुद्धिमान अज्ञान का किया हुआ विक्षेप कहते हैं। उस समय दशम मरा नहीं है। यथार्थवादी का ये वचन सुनकर वे दशम पुरुष परोक्ष रूप शास्त्र वचन से स्वीकार किए हुए स्वर्ग आदि के समान 10वें पुरुष को जान लेता है। उसके गिने हुए 9 पुरुषों के साथ उसको भी गिनकर तू ही 10वां है ऐसा जब आप पुरुष दिखाता है तब मैं 10वां हूं ये अपरोक्ष रूप से जानकर वह हर्षित हो उठता है, फिर रोना छोड़ बैठता है। दशम में वर्णित ये 7 अवस्थाएं चिदात्मा में भी समझो। अज्ञान, आवरण, विक्षेप अर्थात शोक, भ्रांति, परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप 2 प्रकार का ज्ञान, तृप्ति और शोक निवृत्ति, ये जो 7 अवस्थाएं दृष्टांत भूत 10वें पुरुष में दिखाई हैं, वे सातों चिदात्मा में भी लगाओ। अब चिदात्मा में उन 7 अवस्थाओं का वर्णन करती हैं। ये चिदाभास संसार अर्थात विषय संपादन आदि के ध्यान में मस्त होकर श्रुति विचार से पहले कभी भी अपने स्वरूप स्वप्रकाश चेतन रूप कूटस्थ प्रत्यागात्मा को नहीं जानता। उसका न जानना ही अज्ञान है। चिदात्मा का प्रसंग चलने पर कूटस्थ है ही नहीं, प्रतीत नहीं होता, ये कहना
अज्ञान का किया आवरण है और कूटस्थ की असत्ता तथा अप्रतीति के कथन की भ्रांति ही मैं करता हूँ, भोगता हूँ, इस प्रकार कर्तृत्व आदि का जो अपने में आरोप करता है। इस आरोप का हेतु जो स्थूल सूक्ष्म रूप दोनों देहों से युक्त चिदाभास है, वही विक्षेप है। बातचीत में दूसरे अर्थात ब्रह्मनिष्ठ गुरु से समझाया हुआ कूटस्थ है, ये जानता है, यही उसका परोक्ष ज्ञान है और पीछे विचार से श्रवण आदि के परपाक के कारण ब्रह्म भिन्न प्रत्येक आत्मा रूप कूटस्थ मैं ही हूं ऐसा जान लेता है, यही उसका अपरोक्ष ज्ञान है। निर्विकार असंग आत्मा के ज्ञान के पश्चात कर्तृत्व आदि शोकों को छोड़ देता है, ये शोकनाश है। फिर मैंने जो कुछ करना था कर लिया, पाना था पा लिया, इस प्रकार का संतोष हर्ष उसको हो जाता है, यही तृप्ति है। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति, ये सातों अवस्थाएं चिदाभास की ही है, कूटस्थ की नहीं है। कूटस्थ को ही मानोगे तो उसका निर्विकार होना कैसे घटेगा? इन सात अवस्थाओं का यह बताने का फल ये जताना है कि ये सातों अवस्थाएं बंध मोक्ष के कारण है। इसलिए कहते हैं कि इन सातों अवस्थाओं में ही बंध और मोक्ष समा जाते हैं। इनमें से पहली तीन अज्ञान, आवरण और विक्षेप बंधन करने वाली हैं, शेष चार मोक्ष की अवस्थाएं हैं। प्रत्येक का कार्य दिखाकर इनकी बंधनकारिता स्पष्ट करने के लिए पहले अज्ञान का स्वरूप बतलाते हैं, जिसके साथ आत्मा के विचार का प्राग भाव लगा हुआ है, जो तूष्णी भाव रूप उदासीन व्यवहार, कथन और प्रतीति का कारण है और मैं नहीं जानता इस प्रकार अनुभूत होता है, वह अज्ञान है। इसके पश्चात शास्त्रोक्त प्रकार को छोड़कर केवल तर्क से विचार करके कूटस्थ है ही नहीं, ना यह प्रतीति होता है। ऐसा जो विपरीत व्यवहार करने लगता है, वह आवरण का कार्य माना जाता है। स्थूल सूक्ष्म दोनों देहों सहित चिदाभास का नाम ही विक्षेप है। बंध का हेतु संसार नाम का जो कर्तृत्व, प्रमतृत्व आदि रूप संपूर्ण शोक है, वह सब इस चिदाभास का कार्य अर्थात किया हुआ है। परंतु ये सात अवस्थाएं चिदाभास में कैसे संभव है? अज्ञान और आवरण तो विक्षेप की उत्पत्ति से पहले ही स्थित है और चिदाभास विक्षेप के अंतर्गत है। इसलिए चिदाभास की ये अवस्थाएं नहीं हो सकती। इसका समाधान करते हैं। यद्यपि अज्ञान और आवरण ये दोनों अवस्थाएं विक्षेप से पूर्व स्थित हैं, तो भी आत्मा की अवस्थाएं नहीं हैं, क्योंकि असंग होने के कारण आत्मा की तो कोई अवस्था नहीं होगी। अतएव ये अवस्थाएं चिदाभास की ही हैं, ऐसा मानना चाहिए। यदि कहो कि विक्षेप तो तब था ही नहीं, फिर इनको विक्षेप की अवस्था कैसे कहती हो? इसका उत्तर देते हैं। विक्षेप की उत्पत्ति से पहले भी विक्षेप का संस्कार तो विद्यमान था ही, इसलिए उनका विक्षेप की अवस्था रूप में वर्णन असिद्ध नहीं है। यदि ये कहो कि अज्ञान और आवरण को अप्रसिद्ध संस्कार के सहारे चिदाभास की अवस्था मानने की अपेक्षा अधिष्ठान रूप में प्रसिद्ध ब्रह्म की अवस्था मानना अधिक अच्छा है, इसका उत्तर देते हैं। ब्रह्म में आरोपित होने से ये अज्ञान और आवरण दोनों ब्रह्म की अवस्थाएं हैं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह तो सभी अवस्थाएं ब्रह्म में आरोपित हैं। परंतु विक्षेप की उत्पत्ति के पश्चात की अवस्थाएं तो जीव के आश्रित अनुभव होती हैं। इस शंका का वर्णन कर उसका समाधान करते हैं। मैं संसारी कर्तृत्व आदि धर्म वाला हूँ, विबुद्ध तत्व साक्षात्कारवान हूँ, निशोक कर्तृत्व आदि शोकों से रहित हूँ और तुष्ट हूँ। अज्ञान एवं आवरण से पिछली ये सब अवस्थाएं जीवाश्रित अनुभूत होती हैं, ब्रह्माश्रित नहीं।
समाधान, तब तो मैं अज्ञ हूं। ब्रह्म की सत्ता और प्रतीति मेरे अनुभव से है ही नहीं। ये अज्ञान और आवरण की विक्षेप की पूर्ववर्ती अवस्थाएं भी तो निश्चित रूप से जीवाश्रित ही प्रतीत होती हैं, इसलिए इन्हें विक्षेप की ही अवस्थाएं मानना चाहिए। फिर पूर्वाचार्यों ने ब्रह्म को अज्ञान आश्रय क्यों कहा? अज्ञान का अधिष्ठान मानकर ही पूर्वाचार्यों ने ब्रह्म अज्ञान का आश्रय है ऐसा कहा है, और हमने अज्ञान का अभिमानी होने से उस अज्ञान को जीव की अवस्था कहा है। परोक्ष एवं अपरोक्ष दोनों ज्ञानों से आवरण के ज्ञान भूत अज्ञान के नष्ट हो जाने पर उस अज्ञान के कार्यभूत नहीं प्रतीत होता नहीं है। इस व्यवहार के कारण भूत दोनों आवरण भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान नाम की दोनों अवस्थाएं मुक्ति के कारण बन जाती हैं। कूटस्थ है इस रूप वाले परोक्ष ज्ञान से असत अपादक कूटस्थ नहीं है इस रूप वाले आवरण का कारणपना नष्ट हो जाता है, और अपरोक्ष ज्ञान से कूटस्थ प्रतीत नहीं होता इस रूप वाले अभानापादक आवरण का कारणपना नष्ट हो जाता है। अभानावरण के हट जाने पर भ्रांति से प्रतीयमान जीवत रूप आरोप भी नहीं रहता। इस आरोप के निवृत्त हो जाने पर जीव भाव के कारण बना हुआ कर्ता भोक्ता प्रमाता रूपी संसार नाम का सब शोक भी नष्ट हो जाता है। समस्त संसार के निवृत्त हो जाने पर आत्मा के नित्य मुक्त होने की प्रतीति होने लगती है, अतः पुनः शोक उत्पन्न नहीं होता और निर्भय आदि तृप्ति प्राप्त होती है। 7 अवस्थाओं का निरूपण आत्मा नाम चेदे जानियत इस श्रुति के व्याख्यान के अंतर्गत ही है, प्रकरण विरुद्ध नहीं। ये दर्शाते हुए उक्त श्रुति में इन अवस्थाओं का उल्लेख दिखाते हैं। प्रकरणगत व्याख्या उक्त श्रुति अपरोक्ष ज्ञान तथा शोक निवृत्ति नामक इन दोनों अवस्थाओं को जीवों की अवस्था बताती है। अयम पद से आत्मा को अपरोक्ष कहा, फिर वह परोक्ष ज्ञान का विषय कैसे होगा, ये बताने के लिए अपरोक्ष ज्ञान के भेद बताते हैं। अयम पद से जो आत्मा का अपरोक्षत्व कहा है वह 2 प्रकार का है। प्रथम तो यह कि वह विषय चिद रूप आत्मा स्वप्रकाश है, अपनी प्रतीति के लिए किसी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं रखता। द्वितीय है कि बुद्धि से भी उसका वह रूप स्वप्रकाशत्व देख लिया गया है, अर्थात विषय यहाँ आत्मा और विषय यहाँ बुद्धिवृत्ति के भेद से अपरोक्षत्व 2 प्रकार का है। अपरोक्षत्व 2 प्रकार का हो तो हो, इससे वह परोक्ष ज्ञान का विषय कैसे हो गया, इसका उत्तर देते हैं। अपरोक्ष ज्ञान के समय की भ्रांति परोक्ष ज्ञान के समय भी ब्रह्म नामक विषय स्वप्रकाशी रहता है, क्योंकि परोक्ष ज्ञान के समय भी यही ज्ञान होता है कि ब्रह्म स्वप्रकाश है, जिससे मैं ब्रह्म हूँ कथन तो ना हो, केवल ब्रह्म है इतना उल्लेख हो, वह परोक्ष ज्ञान है और वह भ्रांत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का त्रिकाल में भी बाधा निरूपण नहीं कर सकते। ब्रह्म है इस ज्ञान की बाधा कभी नहीं होती। ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान की भ्रांति 4 प्रकार से मानी जा सकती है। पहला, बोध योग्य होने से। दूसरा, ब्रह्म के आकार का प्रत्यक्ष न होने से। तीसरा, अपरोक्ष रूप से ग्रहण करने योग्य विषय ब्रह्म का परोक्ष रूप से ग्रहण करने से। और चौथा, प्रत्येक अंश का ग्रहण न होने से। इनमें से बाधा योग्य होने से इस प्रथम विकल्प का विचार यहाँ आरंभ हुआ है। इसी को स्पष्ट करते हैं। ब्रह्म नहीं है ऐसा सिद्ध करने वाला प्रमाण होता तो निश्चय ही परोक्ष ज्ञान की बाधा हो जाती, परंतु ऐसा प्रबल प्रमाण हमें नहीं मिलता, इसलिए ब्रह्म है इस परोक्ष ज्ञान की बाधा नहीं होती। यदि ब्रह्म की व्यक्ति अर्थात आकार के अविषय करने मात्र से परोक्ष ज्ञान को भ्रांति मानो, तो व्यक्ति के ज्ञान न होने
तथा सामान्य रूप से ज्ञान होने से स्वर्ग है, ये ज्ञान भी तो ब्रह्म कहलाएगा। अतः व्यक्ति का अग्रहण हेतु अति प्रसक्त है। प्रत्यक्ष से जानने योग्य यहाँ प्रत्येक भिन्न ब्रह्म का पहले परोक्ष से जान लेना ब्रह्म नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्म परोक्ष है, ऐसा ज्ञान नहीं होता। फिर भी वह परोक्ष है क्योंकि ये ब्रह्म है। इस प्रकार का ब्रह्म के आकार का ज्ञान न होने से यह ज्ञान परोक्ष ज्ञान ही कहलाता है। यदि अंश के अग्रहण से परोक्ष ज्ञान को भ्रांति मानो, अर्थात ब्रह्मांश के ग्रहण के साथ साथ पृथक अंश के अग्रहण से ही उसको ब्रह्म मानो, तो घट ज्ञान को भी ब्रह्म मानना पड़ेगा। यदि कहो कि घट तो सावयव है, उसके किसी एक अंश के ग्रहण के साथ साथ कुछ अंशों का अग्रहण संभव है, तो ब्रह्म तो निरवयव है। अतः उसके किसी एक अंश का ग्रहण किसी का अग्रहण संभव नहीं है। इसका उत्तर देते हैं कि यद्यपि ब्रह्म निरवयव है, परंतु व्यावर्त्य अंश रूपी उपाधि के भिन्न होने से वे निरवयव, निरंश, सावयव, स्वअंश मान लिया जाता है। परोक्ष ज्ञान से तो असद भावो संपादक अज्ञान अंश, असत्य अंश की निवृत्ति होती है, और अपरोक्ष ज्ञान से अप्रतीति के संपादक अज्ञान अंश, अभानांश की निवृत्ति होती है। यथार्थवादी आप पुरुष के वाक्य से उत्पन्न दशम है। यह परोक्ष ज्ञान जैसे अभ्रांत है, वैसे ही ब्रह्म है। इस वाक्य से जन्य ज्ञान भी ऐसा ही होगा। दोनों में अज्ञान कृत असत्य आवरण अंश समान है। अहम आत्मा ब्रह्म, इस महावाक्य का भली भांति विचार कर लेने पर पहले ब्रह्म है, इस रूप में परोक्ष रूप से जाने हुए ब्रह्म का व्यक्तित्व अर्थात अंतरात्मा से अभिन्नपना प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे दशम तू है, इस वाक्य से व्यक्ति अर्थात दशम, दशम को अपने आप में दशमपना प्रत्यक्ष हो जाता है करके बताया दशम कौन सा है। इस प्रश्न के उत्तर में तू ही दशम है, ऐसे आप पुरुष द्वारा कहने पर अपने सहित दूसरे 9 पुरुषों को गिनकर स्मरण कर अपने आप को ही दशम मान लेता है। इस प्रकार विचार सहित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। फिर मैं दशम हूं, ये ज्ञान विपरीत भावना आदि से खंडित नहीं होता। इस दशम पुरुष का तू ही दशम है, इस गिनती आदि रूप विचार के सहित वाक्य से उत्पन्न हुआ मैं दशम हूं, ये ज्ञान नष्ट नहीं होता, अर्थात किसी भी ज्ञान से खंडित नहीं होता। और फिर गिनती की क्रिया में उन 9 के आदि, मध्य या अंत में कहीं भी दशम को रखकर गिनती करने पर दशम के विषय में कभी भी मैं दशम हूं या नहीं ये संशय नहीं होता। अतः यह बुद्धि दृढ़ अपरोक्ष रूप है। ये जगत पहले एक ही अद्वितीय सत्ता इत्यादि वाक्य से पहले ब्रह्म की सत्ता का परोक्ष ज्ञान से निश्चय करके और फिर जीव रूप से प्रवेश आदि युक्तियों के पर्यालोचन द्वारा उसके प्रत्येक रूप की संभावना करके तत्वमसि आदि वाक्यों से अद्वितीय ब्रह्म रूप आत्मा को मैं ब्रह्म हूं इस रूप में साक्षात करे। यह अपनी आत्मबुद्धि 5 कोशों के आदि, मध्य या अंत में कहीं भी आत्मा का व्यवहार करने पर विपरीत नहीं होती, अर्थात अन्यथा नहीं होती। इसलिए इस बुद्धि की अपरोक्षता निश्चित है। इस प्रकार से अपरोक्ष ज्ञान होने में श्रुति का प्रमाण है। वरुण नामक ऋषि के पुत्र भृगु ने पहले यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में आया है। इस वाक्य से सुने जगत के जन्म आदि के कारणत्व आदि लक्षण से जगत के कारण ब्रह्म को परोक्ष रूप से जानकर पीछे विचार से अन्नमय आदि कोशों के विचार से व्यक्ति अर्थात प्रत्येक आत्मा रूपी ब्रह्म का साक्षात्कार किया था। अतः तैत्तरीय श्रुति के वाक्य से सिद्ध होता है कि विचार सहित वाक्य से
अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। परंतु इस प्रकरण में तो तुम ब्रह्मसी आदि उपदेश वाक्य नहीं है, तो फिर भृगु को आत्म साक्षात्कार कैसे हुआ? यद्यपि इस प्रकरण में भृगु के पिता ने तू ही ब्रह्म है ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया, तथापि अन्य प्राण आदि आत्म साक्षात्कार के हेतु विचार के योग्य स्थलों का निर्देश कर दिया था। अन्नमय आदि कोशों के विचार से तो प्रत्येक जीव का साक्षात्कार ही संभव है, फिर ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हुआ? इस पर कहते हैं, अन्न प्राण आदि कोशों के विचार से वहां आनंद रूप आत्मा को साक्षात देखकर आनंद से ये भूत पैदा होते हैं। आदि वाक्यों में बताए ब्रह्म के लक्षणों को पीछे प्रत्यक में भी भृगु ने लगा लिया था। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, इस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप लक्षण बताकर यो वेद निहितम गुहायाम परम व्योमन, मुंडक उपनिषद के इस वाक्य में उसी को पांचों कोशों रूपी गुहा में छिपा बैठा हुआ बताया है। इस प्रकार उपनिषदों ने ब्रह्म को ही प्रत्यगात्मा बताया है। छांदोग्य के वर्णन के अनुसार देवराज इंद्र या आत्मा उपहत्पात्मा इत्यादि वाक्य में बताए लक्षण से आत्मा को पहले परोक्ष रूप से जानकर विचारों से तीनों शरीरों का निराकरण कर आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान करने की इच्छा से 4 बार गुरु के पास गया था। ऐतरेय श्रुति में भी ऐसा ही वर्णन है। ऐतरेय में आत्मा व इदम इत्यादि वाक्यों में पहले परोक्ष ब्रह्म का कथन किया, फिर अध्यारोप और अपवाद के द्वारा प्रज्ञान अर्थात प्रत्यगात्मा रूप ब्रह्म को दिखाया गया है। इस प्रकार सभी श्रुतियों में अवान्तर वाक्य से तो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्यों के विचार से अपरोक्ष ज्ञान होता है। वाक्य वृत्ति में उसके रचयिता श्री शंकराचार्य ने अपरोक्षता की सिद्धि के लिए महावाक्य है ऐसा कहा है। अतः महावाक्य से ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होता है, ये निर्विवाद है। वाक्य वृत्ति में अपरोक्ष ज्ञान का उत्पादन निम्न प्रकार किया है, जो अंतःकरण उपाधि बोध चिदात्मा में इस ज्ञान और अहम इस शब्द के विषय रूप में प्रतीत होता है, वे बोध त्वम पद का वाच्यार्थ है। माया उपाधि वाला जगत का कारण अर्थात निमित्त और उपादान सर्वज्ञता आदि लक्षण वाला परोक्षता रूप धर्म विशिष्ट इन तटस्थ लक्षणों वाला और जो सत्य आदि स्वरूप वाला अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप ये स्वरूप लक्षण है, वह तत्पद का वाच्यार्थ है। क्योंकि एक ही वस्तु प्रत्यक्ष भी हो तथा परोक्ष भी हो, वही वस्तु सद्वितीय परिच्छिन्न भी हो तथा गुण भी हो, ये दोनों बातें क्योंकि विरुद्ध हैं, इसलिए वाक्य का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए लक्षण वृत्ति का आश्रय लेना पड़ता है। वह लक्षण कहाँ किस प्रकार की है ये बताते हैं। तत्वमसी आदि वाक्यों में वह लक्षणा भाग लक्षणा भाग त्याग लक्षणा मानी गई है। सोयम इत्यादि वाक्यों में स्थित दोनों पदों की भांति और कोई लक्षणा जहत या अजहत लक्षणा नहीं मानी गई है। स्वयं देव दत्ता इस वाक्य में जैसे भाग त्याग लक्षणा मानी गई है, वैसे ही तत्वम आदि वाक्यों में भी भाग त्याग लक्षणा ही है। गामा ने वाक्य की भांति तत्वमसी वाक्य में भी लक्षणा के बिना ही बोध क्यों नहीं होता। जैसे गौ को ले आ आदि वाक्यों में गौ आदि पदों से याद दिलाई परस्पर आकांक्षा आदि वाले पदार्थों का परस्पर संसर्ग अन्वय हो जाना वाक्यार्थ है। आकांक्षा योग्यता तात्पर्य का ज्ञान और आसक्ति का ज्ञान, इसके बिना वाक्यार्थ का बोध नहीं होता। लौकिक वैदिक शब्दों का जैसे संसर्ग संबंध रूप वाक्यार्थ गौ को ले आ आदि वाक्यों में होता है, वैसे महावाक्यों का अर्थ संभव नहीं है, क्योंकि तत्वमसी में यदि तत्का संबंधी तो हमको मानेंगे तो पुरुष की असंगता नहीं रहेगी।
अथवा नीला तथा सुगंधित वाला कमल इत्यादि वाक्यों में नीलापन आदि धर्म विशिष्ट कमल ये वाक्यार्थ माना जाता है। वैसे तत्त्वमसि आदि महावाक्यों में संसर्ग और विशिष्ट में से किसी को भी वाक्यार्थ नहीं माना जाता, अपितु विद्वान जन अखंड एक रस सुगत आदि त्रिविध वेद रहित वस्तु मात्र रूप पदार्थ को वाक्यार्थ मानते हैं। इसलिए लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है। लोगों को जो प्रत्यक्ष बोध सर्वांतर चिदात्मा अपनी बुद्धि आदियों का साक्षी होकर प्रतीत हो रहा है, वह अद्वितीय आनंद रूप परमात्मा है। और जो अद्वितीय आनंद रूप परमात्मा बताया जाता है वह चिदेक रस प्रत्येक आत्मा ही है। जब किसी को इस प्रकार परस्पर तादात्म्य का ज्ञान हो जाता है तब एक तो तम के अर्थ में प्रत्येक आत्मा की भ्रांति से जो अब्रह्मता आ गई थी वह दूर हो जाती है, और दूसरे तत्पद के अर्थ में जो परोक्षता आ गई थी, ब्रह्म जो परोक्ष ज्ञान का विषय हो गया था, वह उसी क्षण नष्ट हो जाती है। ऐसा होने पर फिर क्या होता है? सुनो, जो अब तक प्रत्येक बोध था वही अब पूर्णानंद बन जाता है। फिर भी जो यही कहते रहते हैं कि महावाक्य से परोक्ष ज्ञान ही होता है, उनका शास्त्र सिद्धांतों का ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, क्या कहने। वाक्य परोक्ष ज्ञान का जनक है, इसमें अनुमान प्रमाण भी नहीं बनता। शास्त्र के सिद्धांत को जाने तो युक्ति अनुमान से स्वर्ग आदि वाक्य की भांति वाक्य से परोक्ष ज्ञान होना सिद्ध होता है। यह अनुमान इस प्रकार होगा, विवाद का विषय वाक्य परोक्ष ज्ञान का जनक होने योग्य है, क्योंकि वाक्य है जैसे स्वर्ग आदि का प्रतिपादित वाक्य स्वर्ग आदि के परोक्ष ज्ञान का जनक है। इस शंका का समाधान इस प्रकार है, यह हेतु ठीक नहीं है, क्योंकि तू दशम है, यह भी वाक्य है और अपरोक्ष ज्ञान का जनक है। अतः सब वाक्य परोक्ष ज्ञान के जनक ही नहीं है। अतः सब वाक्य परोक्ष ज्ञान के जनक ही नहीं है। अतः हेतु अनेकांतिक है। शब्द का यह स्वभाव है कि सांतराय वस्तु का शब्द से परोक्ष ज्ञान ही होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। अंतराय सहित वस्तु का परोक्ष और अपरोक्ष दोनों प्रकार का ज्ञान हो सकता है। फिर जो जीव अभी तक स्वतः अपरोक्ष था, वह जब ब्रह्म भाव को चाहने लगा तो उसकी पहले ही सिद्ध अपरोक्षता भी जाती रही। यह तो तुम्हारी युक्ति बड़ी भारी है। ब्याज चाहने वाले का मूलधन भी हाथ से गया। ये लौकिक कथन तो तुम्हारे जैसे की कृपा से ही सार्थक हुआ है। वादी की शंका, अंतःकरण से मिश्रित बोध जिसे जीव कहते हैं, अंतःकरण उपाधि होने से प्रत्यक्ष होने योग्य है, परंतु निरुपाधिक होने से ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे हो सकता है? इसका समाधान, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जीव को जो ब्रह्म रूपता का बोध है वह भी सोपाधिक वस्तु विषयक ही है, इसलिए उसके ज्ञान का विषय ब्रह्म भी सोपाधिक ही है। उपाधि के बिना ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता। जब तक किसी की विधेय मुक्ति नहीं होती तब तक उपाधि का निवारण नहीं होता। फिर क्या जीव और ब्रह्म की दो विभिन्न उपाधियां हैं? जीवत्व और ब्रह्मत्व की उपाधियां क्रमशः अंतःकरण साहित्य और अंतःकरण राहित्य ही हैं। अंतःकरण सहित तत्व को जीव और अंतःकरण से रहित हुए तत्व को ब्रह्म कहते हैं। अंतःकरण साहित्य तो भाव रूप है, वह उपाधि हो सकती है, परंतु अभाव रूप अंतःकरण राहित्य को उपाधि क्यों कर कह सकते हैं? इसका उत्तर देते हैं, जिस प्रकार विधि अर्थात भाव रूप अंतःकरण का संबंध उपाधि हो सकती है, उसी प्रकार निषेध अर्थात अभाव रूप अंतःकरण का वियोग भी उपाधि क्यों ना होगी। भाव और अभाव रूप से जो थोड़ा सा अवांतर भेद दिखाई देता है वह अकिंचित कर है। जैसे सोने और लोहे की सांकलों में सोने और लोहे की भिन्नता होते हुए भी
श्रृंखलापन, पुरुष के गमन की विरोधकता तो कहीं नहीं जाता। एक अतत व्यावृत्ति रूप से, दूसरे साक्षात विधि मुख से, इस प्रकार दो प्रकार से वेदांतों की प्रवृत्ति ब्रह्म प्रतिपादन की शैली है, ये आचार्य का कहना है। तत् शब्द से ब्रह्म और अतत से ब्रह्म भिन्न अज्ञान आदि प्रपंच लिया जाता है। नेति नेति कहकर प्रपंच का निषेध करना ब्रह्म ज्ञान का अतत व्यावृत्ति रूप एक उपाय है, और सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म कहकर साक्षात वाचक शब्दों से ब्रह्म का प्रतिपादन करना दूसरा उपाय है। शंका, अहम शब्द के अर्थ कुटस्थ का भी त्याग हो जाएगा तो मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान समानाधिकरण रूप से कैसे होगा? समाधान, ये बात नहीं है। यहाँ अहम शब्द के सारे अर्थ का त्याग नहीं है। भाग त्याग लक्षणा से केवल एक अंश जनांश का त्याग कहा है, कुटस्थ का नहीं। कुटस्थ विशिष्ट जीव को नहीं छोड़ा है। अंतःकरण विशिष्ट चेतन जीव में से जाड्यांश अंतःकरण रूप उपाधि को छोड़ देने पर शेष रहे चिदात्मा रूप साक्षी में अहम ब्रह्मस्मि इस वाक्य से ब्रह्मत्व का दर्शन होता है। केवल प्रत्येक आत्मा स्वप्रकाश है तो भी बुद्धि का विषय है। वह साक्षी स्वयं प्रकाश है तो भी अन्य घटादियों के समान बुद्धि वृत्तियों से व्याप्त होता ही है। मैं स्वप्रकाश हूं, इस प्रकार की बुद्धि वृत्ति संभव है ही। इस आत्मा की फल व्यापकता का ही शास्त्रकारों ने निषेध किया है। फल का अर्थ है वृत्ति में प्रतिबिंबित चिदाभास। प्रत्येक आत्मा में उस चिदाभास की व्याप्यता विषयता का ही निषेध पूर्वाचार्यों ने किया है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वयं स्फुरणशील स्वयं प्रकाश है। इसमें बुद्धि वृत्ति की व्याप्यता का निषेध आचार्यों ने नहीं किया है। आत्मा में फल व्याप्ति के अभाव को दिखाने के लिए अनात्म घट आदि की वृत्ति और फल की व्याप्ति दिखाते हैं। घट प्रतीति के समय बुद्धि और उसमें पड़ा हुआ चिदाभास दोनों घट को व्याप्त किया करते हैं। इसके दो फल होते हैं, वे कि बुद्धि वृत्ति से तो अज्ञान नष्ट होता है और चिदाभास से घट की स्फूर्ति होती है। जड़ रूप घट का सदा स्फुरण नहीं हो सकता। प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म की एकता को अज्ञान ने आवृत किया हुआ था। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वृत्ति द्वारा ब्रह्म की व्याप्ति अपेक्षित होती है। महावाक्य से उत्पन्न मैं ब्रह्म हूं इस रूप की बुद्धि वृत्ति द्वारा ब्रह्म की विषयता अपेक्षित होती है, परंतु आत्मा के स्वयं स्फुरण रूप होने के कारण उसका स्फुरण कराने के लिए चिदाभास की अपेक्षा नहीं रहती। अतः चिदाभास भले ही ब्रह्म से युक्त भी हो जाता हो तो भी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के स्फुरण में उसका कोई उपयोग नहीं होता। जैसे अंधेरे में रखे घट आदि को देखने के लिए आंख और दिया दोनों चाहिए, और दीपक को देखने के लिए दोनों की नहीं, केवल आंख की आवश्यकता होती है। अर्थात घट आदि के प्रति आवरण निवृत्ति और स्फुरण के लिए वृत्ति और चिदाभास दोनों अपेक्षित हैं, परंतु ब्रह्म के प्रति अज्ञान के नाशार्थ वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षित है। यदि कहो कि बुद्धि और उसकी वृत्तियां चिदाभास से विशिष्ट स्वभाव वाली हैं, इसलिए घट आदि के समान ब्रह्म में भी बलात् फल व्याप्ति हो जाएगी। इसका उत्तर देते हैं, यद्यपि घटाकार वृत्ति की भांति ब्रह्म को गोचर करने वाली वृत्तियों में भी चिदाभास विद्यमान है, तथापि वे ब्रह्म से पृथक नहीं प्रतीत होता, ब्रह्म के साथ एक होकर रहता है। वह प्रचंड धूप में रखे दीप के प्रकाश की भांति उससे मिलजुल जाता है, इसलिए वह चिदाभास ब्रह्म में घट आदि की भांति स्फुरण रूप अतिशय फल को उत्पन्न नहीं करता। अमृत बिंदु उपनिषद में ब्रह्म को अपर में कहकर ब्रह्म की फल व्याप्तिहीनता सूचित की है। उसमें फल की व्याप्ति नहीं है, इसलिए वह अपर में ही है।
आत्मा नाम, चेदि जानियात इत्यादि मंत्र में जीव की जो दो अवस्थाएं बतलाई हैं, उनमें से अपरोक्ष ज्ञान कितने अंश से है, ये बतलाती हैं। प्रत्येक आत्मा के स्वरूप को सत्य आदि लक्षण वाले ब्रह्म से अभिन्न जानकर मैं ब्रह्म हूं, इस रूप में जो बोध होता है, उसी का कथन आत्मानम चेद विजानीयात इस श्रुति में किया गया है। यदि महावाक्यों के विचार से एक ही बार में अपरोक्ष ज्ञान हो जाए, तो फिर श्रवण आदि की पुनः पुनः आवृत्ति की क्या आवश्यकता है। महावाक्यों से एक बार सुनकर विचार करने पर ब्रह्मात्मता के विषय में अपरोक्ष ज्ञान तो हो जाता है, पर वह दृढ़ नहीं होता। इसलिए श्री शंकराचार्य ने वाक्यार्थ ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात भी ज्ञान की दृढ़ता के लिए श्रवण आदि की आवृत्ति का विधान किया है। उपरोक्त विषय वाक्यों को उद्धृत करते हैं। अहम ब्रह्म इति वाक्यार्थ बोधा यावत् दृढ़ी भवेतु। आचार्य ने कहा है कि जब तक मैं ब्रह्म हूं, इस वाक्यार्थ का ज्ञान दृढ़ ना हो, तब तक शम आदि से युक्त रहकर श्रवण मनन आदि का अभ्यास करी। श्रुतियों की अनेकता, अर्थ का असंभव प्रतीत होना और विपरीत भावना, शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान की अदृढ़ता के ये तीन कारण सर्वथा है ही। श्रुतियों की विविधता प्रथम हेतु प्रमाणगत संशय का जनक है। अर्थ अर्थात अखंडक रस अद्वितीय ब्रह्म का अलौकिकता के कारण असंभावितपना दूसरा हेतु प्रमेयगत संशय की विषयता है। कर्तृत्व आदि का अभिमान ही विपरीत भावना है, जो अदृढ़ता का तीसरा हेतु है। श्रुतियों के नाना होने से उत्पन्न हुई अदृढ़ता की निवृत्ति के लिए श्रवण आदि की पुनरावृत्ति आवश्यक है। शाखा भेद और इच्छा भेद से भिन्न भिन्न कर्मों का विधान श्रुति में किया गया है। ऐसा ही कोई भेद यह उपनिषदों में भी प्रतिपाद्य ब्रह्म के विषय में है। ऐसी शंका के निवारण के लिए बार बार श्रवण की आवृत्ति करी। ऋग्वेद का वेदता होत्र, यजुर्वेद वेदता अर्धवयु और सामवेद का गायक उद्गीत कर्म करता है। ये शाखा भेद से कर्म का भेद है। वृष्टि की इच्छा से कार्यरी याग अर्थात प्रजा से कर लेकर किया गया अथवा वंश वृक्ष के अंकुर रूप करीरों का होम होता है, और आयु की इच्छा से शत कृष्ण याग सोने के 100 पासों का दान किया जाता है। आदि मध्य और अंत कहीं से भी विचार करने पर सब वेदांतों उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्म को प्रत्येक आत्मा बताना ही है। ऐसे निश्चय को श्रवण कहते हैं। तात्पर्य के निर्णायक लिंग 6 हैं। उपक्रम और उपसंहार की एकता, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और छठा उत्पत्ति। वैदिक वाक्यों का तात्पर्य इन्हीं से ज्ञात होता है। व्यास मुनि आदि ने समन्वय अध्याय में इस श्रवण का भली भांति वर्णन किया है, और बुद्धि की स्थिरता करने वाले तर्कों से अर्थ की संभाव्यता के अनुसंधान रूप मनन का दूसरे अध्याय में निरूपण किया है। प्रमेयगत संदेहों को मिटाकर बुद्धि के स्वरूप में एकाग्रता उत्पन्न करना भी स्वास्थ्य है। अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियां ही यहाँ तर्क हैं, जिनसे ब्रह्मात्मा की एकता रूप अर्थ की संभावना का अनुसंधान अर्थात मनन किया जाता है। बहुत जन्मों के दृढ़ अभ्यास के कारण क्षण क्षण में बार बार देह आदियों में आत्मबुद्धि उदित हो जाती है, और इसी प्रकार जगत को सत्य समझने का विचार भी पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करता है। इसी को विपरीत भावना कहते हैं। यह विपरीत भावना चित्त की एकाग्रता से निवृत्त होती है, और एकाग्रता ब्रह्म तत्व के उपदेश से पहले भी सगुण ब्रह्म की उपासना से प्राप्त हो जाती है। इसलिए कि विपरीत भावना की निवर्तक एकाग्रता उपासना से ही होती है। ब्रह्म शास्त्र में भी उपासना का विचार किया है।
और जिसने पहले उपासना नहीं की उसको भी पीछे ब्रह्म के अभ्यास से वे एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म का ही चिंतन, उसका ही कथन और परस्पर उसको ही समझाना, इस प्रकार एकमात्र उसमें ही तत्पर रहना बुद्धिमानों ने ब्रह्माभ्यास बताया है। ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न धीर मोक्ष ब्राह्मण को चाहिए कि वह उस प्रत्यगात्म रूप परमात्मा को ही संशय आदि रहित ढंग से जानकर ब्रह्मात्मा की एकता के ज्ञान की एक धारा रूप एकाग्रता को संपादित करे। अनात्मा को विषय करने वाले बहुत से शब्दों का स्मरण और कीर्तन न करे, क्योंकि अनात्म गोचर शब्दों के स्मरण और कथन से तो मन और वाणी को व्यर्थ में ही श्रम होता है। भगवत गीता में भी एकाग्रता का विधान है। जो जन मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के ज्ञान के कारण मुझसे भिन्न नहीं है, वैसे ही मुझको विचारते हुए सारे समय मेरे रूप में ही रहते हैं, जो कि सदा मुझ में चित्त लगाए रहते हैं। अपने आत्म रूप से विचार्यमान मैं स्वयं उनके योगक्षेम अर्थात अलब्ध की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा रूप योगक्षेम का संपादन करता रहता हूँ। ऊपर वर्णित श्रुति और स्मृतियां विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए चित्त की एकाग्रता का विधान करती हैं। जो सीप आदि जैसा है उसकी उस शुक्ति आदि रूप को छोड़कर अन्यथा रजत आदि समझ लेना ही विपरीत भावना है, अर्थात अतत को तत् समझ लेना। जैसे किसी दुष्ट पुत्र की अपने पिता में शत्रु बुद्धि हो जाना। यह आत्मा वस्तुतः देह आदि से भिन्न है और यह संसार मिथ्या है। ऐसा होने पर भी उन दोनों को क्रमशः देह आदि समझना और सत्य समझना विपरीत भावना है, क्योंकि वह विपरीत भावना तत्व भावना से नष्ट हो जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह आत्मा की देह आदि से भिन्नता और जगत के मिथ्यात्व की दिन रात भावना किया करे। प्रश्न, क्या आत्मा के देह आदि से भिन्न होने के ज्ञान को और जगत के मिथ्यात्व के अनुसंधान को मंत्र जप की भांति अथवा देवता के ध्यान आदि की भांति नियम से करना चाहिए, यह नियम के बिना भी लौकिक व्यवहार की भांति किया जा सकता है? उत्तर, नियम के बिना ही करना चाहिए, क्योंकि यह विषय तो प्रत्यक्ष फलवान है। जैसे भोजनार्थी कोई भी पुरुष जप करने वाले की भांति नियम से नहीं खाता, जैसे भी उसकी क्षुधा की पीड़ा शांत हो जाए वैसे ही वह भोजन करता है। भूखा मनुष्य अन्न हो तो कभी खाता है, नहीं हो तो नहीं खाता। भूख बुला देने वाले कामों में समय काट देता है। कैसे ही बैठा चलता फिरता स्वेच्छा से भोजन करता है, वह जिस किसी भी प्रकार से भूख को मिटा देना चाहता है। बात यह है कि भोजन भूख की निवृत्ति रूप दृष्ट फल के लिए ही है और नियम परलोक के लिए होते हैं। परंतु जप को तो नियम से ही करे, न करने से पाप चढ़ता है और उलटफेर करने से तो स्वर और वर्ण के उलट पुलट जाने से अनर्थ हो जाता है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वर अथवा अक्षर से हीन मंत्र अशुद्ध उच्चारण के कारण वांछित अर्थ को नहीं बताता और इसलिए वाणी रूप वज्र बनकर यजमान को नष्ट कर देता है। जैसे इंद्र का शत्रु वृत्रासुर स्वर के अपराध से मारा गया। अभिप्राय यह है कि शास्त्रोक्त विधि के बिना किया गया जप अनर्थकारी होता है। इंद्र शत्रु विवर्त्स मंत्र में त्वष्टा द्वारा इंद्र का शत्रु इस षष्ठी तत्पुरुष के स्वर के स्थान पर इंद्र ही शत्रु इस कर्मधारे का स्वर उच्चारण करने से इंद्र की वृद्धि हुई, वृत्रासुर की नहीं। क्षुधा की भांति विपरीत भावना भी प्रत्यक्ष दुख देने वाली है। ये बात अनुभव सिद्ध है ही। उसको किसी प्रकार जीतना है, अतः उसके जीतने में अनुष्ठान का कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता। विपरीत भावना का निवर्तक उपाय ब्रह्म की ही चिंता
उसी का कथन आदि पहले कह चुके हैं। उसमें ब्रह्म के प्रति एक परता होने पर भी ध्यान की भांति कोई नियम का बंधन नहीं है, जबकि भांति पूर्वाभिमुख बैठने आदि का नियम तो है ही नहीं। मूर्ति आदि के ध्यान की भांति भी कोई कठिन नियम नहीं है। ध्यान का स्वरूप बताती हैं। बुद्धि का मूर्ति प्रतीति का जो निरंतर विजातीय प्रतीति के व्यवधान से रहित प्रवाह बहना है, वह ध्यान कहलाता है। सदा घूमते रहने वाले हाथी घोड़े आदि को किसी स्तंभ में बांधकर जैसे घेर लिया जाता है, ऐसे ही इस ध्यान में ही चंचलात्मा मन का पूरा पूरा बंधन होता है। मन की चंचलता में गीता का प्रमाण कहती है, हे कृष्ण, क्योंकि ये मन चंचल और पुरुष को खूब व्याकुल करता है, बलवान निग्रह करने के अयोग्य और दृढ़ अर्थात सत्य एवं असत्य में आसक्त है। इसलिए मैं उसका निग्रह वायु के निग्रह के समान अति कठिन मानता हूँ। योग वशिष्ठ में भी कहा है कि हे साधु राम जी, समुद्र को पीने, महान सुमेरु पर्वत को उखाड़ने से और अग्नि भक्षण से भी मन को वश में करना अधिक कठिन है। इस ब्रह्माभ्यास में कथन और चिंतन आदि का ऐसा बंधन नहीं है जैसे सांकल से बंधे देह का होता है। इसके विपरीत अनंत इतिहास, युक्ति, दृष्टांत आदि के द्वारा इससे बुद्धि का ऐसा ही विनोद होता है जैसा कि किसी नाटक को देखने से होता है। इतिहास आदि से एकाग्रता भी भंग नहीं होती, क्योंकि आत्मा चेतन मात्र है, देह आदिक रूप नहीं, जगत मिथ्या है। इतिहास आदि का केवल मात्र यही तात्पर्य है। इस कारण एक परता के वाच्य निधिध्यासन का भंग नहीं होता। तो क्या खेती व्यापार आदि से भी विक्षेप नहीं होता? होता है। क्यों? खेती, व्यापार, नौकरी, काव्य तथा तर्क आदि में प्रवृत्ति हो जाने के कारण बुद्धि विक्षिप्त हुई जाती है, क्योंकि उनसे उनको करते हुए तत्व की स्मृति असंभव है। यूं तो फिर भोजन आदि भी त्याज्य होना चाहिए। नहीं, क्योंकि ब्रह्म विचार का अनुसंधान तत्व स्मरण करता हुआ साधक भोजन आदि में प्रवृत्त हो ही सकता है, क्योंकि भोजन आदि में प्रवृत्ति से अत्यंत विक्षेप नहीं होता। इसका कारण यह है कि फिर से शीघ्र ही तत्व का स्मरण हो जाता है। तो फिर विक्षेप ना हो तो भी तत्व विस्मृति से पुरुषार्थ हानि तो संभव है ही। इसका उत्तर देते हैं, केवल तत्व चिदात्मा रूप तत्व की देह आदि से भिन्नता और जगत का मिथ्यापन की विस्मृति से अनर्थ पुरुषार्थ की हानि नहीं होती। हाँ, विपरीत ज्ञान से अनर्थ होता है। भोजन आदि के समय तो झट से स्मरण करने वाले मुमुक्ष को विपर्य होने का अवसर ही नहीं मिलता। क्या तर्क आदि के अभ्यासी को तत्व स्मरण नहीं हो सकता? नहीं। क्यों? न्याय शास्त्र आदि अन्य का अभ्यास करने वाले पुरुष को तत्व स्मृति का अवसर नहीं मिलता। प्रत्युत ऐसे अभ्यास तत्वाभ्यास के विरोधी होती हैं। इस कारण तत्व स्मरण हो आने पर भी वह बलात् विस्मृत हो जाता है। तत्वाभ्यास विरोधी तर्क आदि की त्याज्यता में प्रमाण देती है। उसी अकेले को ही जानो, अन्य वाणियों को छोड़ दो, ये भी श्रुति में कहा है। तथा ये भी कहा है कि बहुत शब्दों का ध्यान न करो, वे तो वाणी का व्यर्थ परिश्रम ही है। आहार आदि की भांति अन्य शास्त्रों के अभ्यास में भी आग्रह निर्मूल है। आहार आदि को छोड़ने से तो मनुष्य जीता नहीं है, तो क्या अन्य शास्त्रों को छोड़कर भी मर जाएगा जो उनमें ऐसा हट करता है। जनक की भांति दृढ़ बोध हो तो कुछ भी करो। फिर जनक आदि तत्ववेत्ताओं की राज्य पालन आदि में प्रवृत्ति क्यों हुई? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उनकी ये प्रवृत्ति उनके दृढ़ बोध के कारण बाधक नहीं है। यदि तुझ तर्क आदि के अभ्यासी का भी ऐसा ही दृढ़ बोध है तो तू चाहे तर्क शास्त्र पढ़ या खेती कर,
तत्व ज्ञान में बाधा नहीं होगी। संसार को असार जानकर भी जनक आदि तत्ववेत्ता संसार में क्यों प्रवृत्त होते हैं? संसार के मिथ्यापन की वासना के दृढ़ हो जाने पर तत्वज्ञानी प्रारब्ध के क्षय की इच्छा से बिना किसी खेद के अपने अपने कर्मों के अनुसार संसार में प्रवृत्त रहते हैं। यूं तो ज्ञानी लोग अनाचार भी करने लगे तो क्या हानि है? शंका, यूं तो अपने अपने कर्म के वशवर्ती होकर ज्ञानी लोग अति प्रसंग, मलभक्षण आदि अनाचार भी करेंगे। इसका समाधान, यदि ऐसा हो तो हो, तीव्र प्रारब्ध को कौन रोक सकता है? प्रारब्ध कर्म का भोग ज्ञानी और अज्ञानी में समान है, तो फिर दोनों में भेद क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के प्रारब्ध कर्म संसार में समान है। भेद इतना है कि ज्ञानी को धैर्य के कारण दुख नहीं होता और अज्ञानी अधीरता के कारण दुख मानता है। इसमें दृष्टांत देते हैं। मार्ग चलने वाले दो यात्रियों को थकावट समान होने पर भी उनमें से गंतव्य स्थान की समीपता को जानने वाला मनुष्य तो धीरता से शीघ्र चलता है और दूसरा समीपता को न जानने वाला दीन बुद्धि हो वहीं बैठ जाता है।